बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जा चुका है। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। गवर्नर्स ने तारीख जो इलेक्शन कमीशन ने दी थी उसका जो जवाब है वो दे दिया है और इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट कर दी है। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, कुछ इंपॉर्टेंट हलचल जो है वो हुई है। इजलास कुछ जो है वो हुए हैं और इसके अलावा इमरान खान साहब के हवाले से एक केस भी है तौहीन इलेक्शन कमीशन का। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में नाजरीन, एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, एक बड़ी बैठक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बड़ी अहम डिस्कशन और कुछ फैसले किए गए हैं। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन एक्टिविटीज़ के हवाले से कुछ मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नर KPK की जानिब से लेटर जो है वो जवाबी लिख दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रोज़ कबल ही गवर्नर KP और गवर्नर पंजाब को 2 लेटर्स लिखे थे जिसमें उन्होंने तारीखें तजवीज़ करने के बाद एक डेट मांगी थी दोनों गवर्नर से कि कोई डेट दे दें कि इस तारीख को हम जो पोलिंग है वो करा दें। इस मामले के ऊपर गवर्नर KP ने तारीख दे दी है और 16 अप्रैल की तारीख गवर्नर KP की जानिब से दी गई है। 15 से 17 अप्रैल के दरमियान की कोई तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर KP को तजवीज़ की थी, जिसमें से 16 अप्रैल की जो तारीख है उसका इंतखाब किया गया है। और इसका बाकायदा तौर पर जो लेटर है वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गवर्नर KP की जानिब से लिखा जा चुका है। और इस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये लेटर जो है वो मौसूल भी हो चुका है। अब इसके ऊपर ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनके पास 54 दिन हैं और इन 54 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है, जो शेड्यूल है, जो इंतखाबात की तैयारियां हैं उनको मुकम्मल करना है और उसके बाद जो पोलिंग है वो करवानी है। यानी कि 2 महीने हैं तकरीबन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। आज जो है वो ये आप समझिए कि 31 ख़त्म हो गई है, फरवरी और मार्च, तो ये 2 महीने हैं। और उसके बाद जो है वो मज़ीद एक्स्ट्रा भी 15-16 दिन होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। लेकिन 54 दिन के अंदर उन्होंने तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल करनी है और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हमें 54 दिन रिक्वायर्ड हैं। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन आधा महीना उनके पास मज़ीद एक्स्ट्रा होगा कि अगर कोई तैयारी उनसे नहीं हो पाती या कुछ किसी चीज़ में डिले होता है तो 15 दिन तक का जो मार्जिन है वो मौजूद है। तो बहरहाल KPK में जो इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं 16 अप्रैल को, आम इंतखाबात। और इसमें नाजरीन इमरान खान साहब जो हैं, जो इस वक्त की सूरत हाल है वो 2/3 क्या बल्कि वो तो क्लीन स्वीप करते हुए इस वक्त नज़र आ रहे हैं। इस पर भी मैं डिटेल में हलकों के हवाले से भी मैंने एक वीडियो जो है वो करनी है, लेकिन इस वक्त इंतखाबात की तैयारियां और इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स आ रही हैं। तो एक व्लॉग में इस पर भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि KP की जो नशिस्तें हैं उनमें इमरान खान साहब जो है आलमोस्ट क्लीन स्वीप ही करेंगे, लेकिन जो कोई इक्का दुक्का दूसरी साइड पर हैं उसकी भी मुकम्मल जो तफसीलात है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक अहम खबर थी। इसके अलावा फवाद चौधरी, इमरान खान और असद उमर, इन तीनों के खिलाफ कल तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है वो भी होने जा रहा है। और इसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन ने लास्ट हेयरिंग पर एक तो काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, लास्ट हेयरिंग पर नहीं उससे पहले, और फिर उसके बाद ये अंदिया भी दिया था कि इन इश्तिहारी जो है वो भी हम करार दे देंगे। लेकिन उसके बाद लास्ट हेयरिंग में फिर से तीनों जो हैं वो आए नहीं और उसकी वजूहात हैं उसमें यही है कि इमरान खान साहब जो है वो ज़ख्मी है और कल जो है वो इस केस की समाअत है। और इसमें फिर से जाहिर सी बात है इमरान खान साहब पेश नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो ज़ख्मी हैं। फवाद चौधरी साहब जेल में हैं और असद उमर साहब जो हैं वो भी अभी तक पेश नहीं हुए। तो बहरहाल इसमें एक इम्कान ये भी मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब ये पूछेगा कि फवाद चौधरी कहाँ हैं, तो उनको जब ये बताया जाएगा कि फवाद चौधरी अडयाला जेल में हैं, तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन उन्हें अपने सामने पेश करने के लिए ये ऑर्डर दे दे कि उन्हें अडयाला जेल से इलेक्शन कमीशन में लाया जाए और इलेक्शन कमीशन, वो भी चूँकि एक अदालत है, तो वहाँ पर पेश किया जाए। तो ये भी कल इस चीज़ का भी जो इम्कान है वो मौजूद है। और फिर उसके बाद जो इश्तिहारी वाला मामला है
वो भी कल उसका भी इम्कान मौजूद है कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन कल इश्तिहारी भी इन्हें करार दे सकता है। कुछ भी एक्सपेक्ट जो है वो आप इस टाइम पर इलेक्शन कमीशन से कर सकते हैं। तो बहरहाल कल का दिन भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इस पर भी जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक और बड़ी अहम एक्टिविटी जो है वो हुई है, और ये एक्टिविटी ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं दोनों सूबों के, उनको लेटर्स लिखे हैं, और उन लेटर्स में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि आपने जो भी पोस्टिंग वगैरह करनी है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनको जल्दी से मुकम्मल कर लें सारे अमल को। जो सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ या आईजीज़ हैं, अगर उनको तब्दील करना चाहते हैं इलेक्शंस के हवाले से जो भी मामला है, ये सारे का सारा आप जल्दी से कंप्लीट कर लें, ताकि शफाफ इंतखाबात जो हैं उनके इनेकाद के लिए हर मुमकिन जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है इसको भी आप कर लें, ताकि जो शेड्यूल है वो जारी किया जाए, और फिर शेड्यूल के बाद आप कोई भी पोस्टिंग वगैरह जो है वो नहीं कर सकेंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक लेटर लिखा गया है। प्लस इलेक्शन कमीशन का 2 फरवरी को एक इजलास था, जिसमें जो दोनों सूबों में ज़ाब्ता इखलाक की तैयारी के हवाले से उन्होंने तमाम पॉलिटिकल जमातों को बुलाया था, वो अचानक से मुलतवी हुआ है। बहरहाल ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखता चलूँ, उसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या जो तजवीज़ है वो दी है। एक तो इलेक्शन कमीशन ने उसमें ये कहा है कि सियासी जमातें, उम्मीदवार, इलेक्शन एजेंट्स आइन और कानून के तहत अवाम के हकूक़ और आज़ादी का ख्याल रखें। अदलिया और अफवाज पाकिस्तान की शोहरत और तज़हीक जो है वो नहीं की जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तज़हीक से इज्तनाब और अहकामात की पैरवी को यकीनी बनाया जाए। खिलाफ वर्जी पर तौहीन इलेक्शन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवारों को तहाइफ, लालच और रिश्वत देकर दस्तबरदार करना इंतखाबी बदअनवानी तस्वुर होगा, ये भी इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ है। फिर इसके अलावा सियासी जमातें टिकटों की तकसीम के दौरान 5% ख़वातीन की नुमाइंदगी को यकीनी बनाएंगी, और उम्मीदवार तमाम अखराजात मज़कूरा बाला अकाउंट में जमा जो है वो की जाएंगी, और रकम जो है अच्छा ये भी इसके अलावा इंतखाबी उम्मीदवारों की फहरिस्त शाया होने के बाद उम्मीदवार हर 15 रोज़ में अखराजात की तफसीलात रिटर्निंग अफसर के पास जमा कराने का पाबंद होगा। तो ये कुछ जो मुजवज़ा ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से तजवीज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयार की गई हैं। इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास बैठेंगी और एक फ़ाइनल मुसवदा जो है वो तैयार किया जाएगा। लेकिन 2 तारीख को इसका इजलास था, जो कि अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से नामालूम वजूहात के बायस जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। आगे चलकर नाज़रीन एक और अहम खबर है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, वो ये है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो आज हुई है, और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैसले हैं वो किए गए हैं। क्योंकि जो एक तो पेशावर का अटैक भी हुआ, और फिर उसके बाद जो इस वक्त हालिया सिचुएशन है, ख़ास तौर पर ये अटैक्स और कुछ इस तरह के जो वाक़यात हो रहे हैं, तो इसके ऊपर ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें कुछ फ़ैसले किए गए हैं। और ISPR के मुताबिक नाज़रीन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शुरका को दरपेश ख़तरात और दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका को मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और दहशतगर्दों का गठजोड़ तोड़ने के ऑपरेशंस पर भी ब्रीफ किया गया। फोरम ने पेशावर पुलिस लाइन धमाके के शोधा को खराज अकीदत पेश किया। इजलास में इस अज़्म का इजहार किया गया कि पेशावर साने के कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज ख्वाजा आसिफ ने भी ऑपरेशन ज़रबुल अज़्म जो था उस तर्ज पर एक और ऑपरेशन करने के हवाले से भी जो एक अंदिया है वो दिया है, और कहा है कि मंजूरी तो ऐसी बात है वज़ीर आज़म देंगे और फिर उसके बाद जो है वो सारी डिस्कशन होगी, लेकिन एक अंदिया जो है वो उनकी जानिब से दिया गया। तो बहरहाल ये जो इजलास हुआ है, इस इजलास में भी ये जो फैसले हैं वो किए गए हैं। इमरान खान साहब नेक्स्ट वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। KP में तो अनाउंस हो चुका है और बहुत जल्द पंजाब में भी अनाउंस हो जाएगी, और पंजाब में जो तारीखें थी वो 9 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक जो है वो तजवीज़ की गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और इसमें जो इम्कान है वो यही है कि जो संडे का दिन होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर भी चेक करें कि जो अप्रैल है, अगर अप्रैल की 9 तारीख देखी जाए तो संडे बनती है, और 10 मंडे, और फिर ट्यूसडे 11, और वेडनेसडे 12, और थर्सडे जो है वो 13। तो मेरे ख्याल से 9 तारीख जो है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के एक इजलास में ये भी तजवीज़ सामने आई थी कि जो वीकेंड है
उसका वो चूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को छुट्टी होती है तो वो फिर उस दिन फारिग होते हैं। वैसे भी पोलिंग डे के ऊपर जो है वो छुट्टी ही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी संडे के दिन का ज़्यादा था, तो 9 अप्रैल हो सकता है। लेकिन 9 अप्रैल से 13 अप्रैल के दरमियान कोई भी डेट जो है वो गवर्नर पंजाब तजवीज़ कर सकते हैं। इस वाले से भी बड़ी खबर आने जा रही है। तमाम तर चीज़ों से भी आपको मैं अपडेट रखता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।